अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत और आफियत के साथ होंगे। लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि हम लोग अपने गांव से एक और गांव में गए थे जो कि जंड के करीब एक जगह है चपड़ी। वहाँ पर मेरे हस्बैंड के दोस्त रहते हैं और उनके घर हम गए थे और किसी काम के सिलसिले में भी गए थे। तो काम हमारा ये था कि हमें एक सेकंड हैंड कार ख़रीदनी थी। तो क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी तो हमें तजर्बा बिल्कुल भी नहीं था कि गाड़ी के लिए जब हम ख़रीदने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। कनाड़ी बंदा ज़ाहिर है जब जाएगा तो वो क्या ही चेक करेगा। तो उसके लिए हमें कुछ समझ बूझ वाले लोग दरकार थे। तो इनके जो दोस्त का बेटा है वो गाड़ियों को काफ़ी उन गाड़ियों का काम बहुत अच्छे से जानता है। तो इन्होंने अपने दोस्त के बेटे को लिया, साथ अपने भाई को लिया और 2-3 और लोग थे उनको लेकर। तो ये टेस्ला, वहाँ से मैं वहीं पे रुक गई और ये टेस्ला चले गए गाड़ी ख़रीदने। तो रात के तकरीबन 2 बजे ये एक अदद गाड़ी ख़रीद कर ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी ज़िंदगी की पहली सेकंड हैंड गाड़ी जो कि हमने ख़रीदी। अच्छा, तो अब आपसे ये चीज़ें शेयर करने का मकसद, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो डाली है जब मैंने गाड़ी ली थी। तो उस वक़्त मैंने सारे व्लॉग्स रोक के एक गाड़ी का व्लॉग मैंने अब अपलोड किया था। अगर आपने देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो गाड़ी हमने ले ली। अब नेक्स्ट डे जो है थोड़ा बहुत जो गाड़ी का काम करवाने वाला था वो हमने करवा के हम लोग जन से गांव की तरफ निकल गए, क्योंकि गांव में जो है वो मेरे सास ससुर रहते हैं। तो उनको उनके पास हमने जाना था, उनको गाड़ी दिखानी थी, ज़ाहिर उनकी दुआएं समेटनी थी। उसके बाद हमने आगे से अपना सफ़र कंटिन्यू करना था। तो हम लोगों ने मिठाई वगैरह खरीदी और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल खड़े हुए। और रास्ते में ही मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम जो है वो गाड़ी को सीखने की कोशिश की, क्योंकि अब जाहिर है कि हमें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। तो हमने हेल्प ली अपने जो उनके जो दोस्त हैं उनके बेटे से कि भाई आप हमें गाँव तक छोड़ के आएँ, तो हम जो है वो रास्ते में गाड़ी भी सीख लेंगे, कुछ ना कुछ इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और गाड़ी को हम गांव तक ले भी जाएंगे। ये वो सुनसान रास्ता है तो इसमें इतनी ट्रैफिक नहीं थी, तो आराम से जो है एक अनाड़ी बंदा वो आराम से ड्राइविंग सीख सकता है ऐसे रास्ते पे। तो इन्होंने जो है इस रास्ते में ड्राइविंग को मतलब उसकी काफ़ी सारे पॉइंट्स वगैरह सीखे, उसको चलाया। आधा रास्ता जहाँ से सुनसान स्टार्ट होता है वहाँ से इन्होंने गाड़ी को चलाना शुरू किया और घर तक ये गाड़ी को लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। हमने गाड़ी जब ली तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि क्योंकि हम रहते हैं कराची में तो हमें कराची में गाड़ी को लेना चाहिए था। किसी को कानो कान खबर ना होती, हम खामोशी से अपना काम कर लेते। जब आप ये फैसला करते हो कि आप रिश्तेदारों के बीच में जाकर कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे तो आप बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेते हो। और ख़तरा ये होता है कि आपको नज़र लग सकती है, आप नज़रों में आ सकते हो। तो और जब नज़र जब लगती है ना तो इंसान का कुछ भी नहीं बचता। यही तो हदीस शरीफ भी है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम बता रही हूँ आपको कि नज़र की वजह से एक इंसान कब्र तक पहुँच सकता है और एक सालम ऊँट हंडिया तक। यानी एक सेहतमंद इंसान को अगर नज़र लग जाए तो उसके इतने बुरे असरात होते हैं कि वो बीमार होकर कब्र के तक पहुंच जाता है। और एक सालम ऊँट, क्योंकि जानवरों को भी नज़र लगती है ना, तो फिर एक जैसे कोई ऊँट खड़ा हुआ है उसको नज़र लग गई किसी की तो वो इस नौबत तक पहुंच जाएगा कि आप उसको ज़िबा करके उसका सालन ही पका लो। तो इतनी यानी नज़र के शदीद तरीन बुरे वाले असरात होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जो गलती की है कि मैंने बजाय कराची से गाड़ी ख़रीदने के मैंने वहाँ जाके, क्योंकि हमने वहाँ सफ़र बहुत ज़्यादा करना था तो जिधर जिधर से भी हमने गुजरना था हमारी गाड़ी ने नज़रों में ही आना था। मतलब लोग कहते हैं कि यार अच्छा भी बड़ा ही पैसा आ गया इनके पास, हालांकि किसी को ये नहीं पता होता कि भाई किसी ने कितनी मेहनत करके कितना अरसा पैसे जोड़ के और पता नहीं कितनी मुशक्क़त उठा के तो कोई चीज़ बनाई है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात वो अमीर होने वाली तो कोई बात नहीं ना होती। तो वो ये होता है कि नज़रों में जब इंसान आता है ना तो उसके फिर क्या होता है। जब हमने गाड़ी ख़रीदी है तो फिर गाड़ी तो हमारी बिल्कुल ठीक थी और हर किसी ने जिसने देखा उसने कहा कि आपको गाड़ी अच्छी कीमत में मिल गई है, अच्छी हालत में मिल गई है। गाड़ी के चला के हम लोग लेके गए हैं आगे तक, 2-3 हमने सफ़र किए हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चली है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपना सफ़र तय करते गए, लोगों की नज़रों में आते गए तो गाड़ी ने भाई ऐसे ऐसे काम निकलवाए हैं, यकीन करें हमारे तो कानों आंखों नाक हर जगह से धुएं निकलने लग गए। लाहौर तक जब हम पहुंचे हैं तो हमारी गाड़ी ने कहा भी अब आप ऐसा करो कि आप मुझे उठा के ले जाओ, कि मैंने तो अपने
इन टायरों पे चल के नहीं जाना। भाई उसने हमें इतना तंग किया कि जिद होके हमने अपना जो सफ़र है, वो जो हमने सोचा हुआ था कि हम कार पे वापस कराची आएंगे, हमने सोचा इस कार को हम बुक करवा देते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी भी ख़त्म हो रही थी। अब मज़ीद लाहौर में रुक नहीं सकते थे, तो हमने अपनी गाड़ी को बुक करवा दिया। हमने कहा एक दफ़ा लोगों की नज़रों से हम निकल जाएंगे ना, कराची जाके हम इसका काम भी करवा लेंगे और फिर हमारी गाड़ी, हमें पूरा यकीन था कि ठीक भी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जब हम यहाँ कराची आए हैं, इसका हमने थोड़ा बहुत काम करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपके साथ ये बात शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि भाई जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसको अपने आप तक रखें, उसको लोगों में उसकी तशहीर बिल्कुल ना करें। जब आप लोगों में बताते हैं, आप खुश होने वाले लोग कम होते हैं, हसद करने वाले, खुशी की भी नज़र लगती है, लेकिन जब हसद करने वालों की नज़र लगती है ना, तो फिर तबाही आती है। तो कोशिश करें कि अपनी खुशियाँ और अपनी हर चीज़ लोगों से छुपा के रखें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और किस किस्म की आसाइशें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। बेहतर है कि अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ने आपको दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन उसको लोगों में उसकी तशहीर ना करें। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा मुझे बहुत बड़ा हासिल हुआ और सबक मुझे मिल गया। मुझे पहले भी मैं इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती थी, लेकिन इस गाड़ी वाले किस्से से मैंने बहुत बड़ा सबक हासिल किया है। तो उम्मीद है आपको जो मैसेज मैं देना चाह रही थी, उम्मीद तो है कि आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा, समझ आ गई होगी मेरी बात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी इंशाल्लाह आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो